आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय हम आपसे करा दें। मनोज दास मन्नू जी हैं, जेडीयू से हमारे साथ नेता। सर बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ निरंजन पोद्दार जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार, आप थोड़ा समझिए इस मामले को। मैं थोड़ा समझिए आप इस मामले को, बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा। आप समझिए कि पटना में दो बच्चियां, 8 साल एक की उम्र, एक की 10 साल उम्र, उनके साथ रेप जैसा जघन्य अपराध होता है। एक की मौत हो जाती है, दूसरी जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि सरकार क्या कर रही है? देखिए सत्यम जी, इसके अंदर अगर आप मेरे से अगर मेरे विचार पूछेंगे तो मेरा यह मानना है कि सरकार से पहले यहां पे जो समाज है, यानी कि हमारा जो समाज है, उसको कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा कि ये हमारा समाज जा कहां रहा है और ये समाज के अंदर इतनी विसंगतियां हो क्यों रही हैं। क्योंकि देखिए, सरकारों का जो कार्य होता है वो होता है चीजों की अनुशंसा करके और दोषियों को सजा तक पहुंचाना, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा तक पहुंचाना, ये सरकार का काम होता है। लेकिन ऐसी घटनाएं घटती क्यों हैं, इसके ऊपर आपको सबसे पहले चिंतन करना पड़ेगा। और ये घटनाएं घटती है कि समाज में जो आ रही रिश्तों की जो एक, समझ लीजिए, रिश्तों के अंदर एक जो रिश्तों की डोर टूट रही है, उसको आप इसका कारण मान सकते हैं। इसके अंदर आप इस चीज को कारण मान सकते हैं कि जिस तरीके से लोगों के अंदर एक जो संस्कार होना चाहिए था, हमारी जो संस्कृति और हमारा जो संस्कार, हमारी धरोहर मानी जाती थी, वो कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए क्षीण होती जा रही है, गिरती जा रही है। हम बात करते हैं हर जगह बात करते हैं शिक्षा की, हम हर जगह बात करते हैं स्वास्थ्य की, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल, कोई भी हिंदुस्तान के अंदर संस्कार की कोई भी बात नहीं करता। और आप ये मान के चलिए कि बिना संस्कार के कोई भी व्यक्ति जो है वो मनुष्य नहीं हो सकता, वो एक मशीन तो हो सकता है। तो यहां पे मेरे हिसाब से अगर मेरी बात आप पूछेंगे तो मेरा व्यक्तिगत मानना यह है कि इसके अंदर सरकार से पहले समाज को कटघरे में खड़ा करना पड़ेगा। और उस समाज के अंदर दोषी वो लोग हैं जो अपने बच्चों की परवरिश, जो समाज को जो छिन्न भिन्न करने पे लगे हुए हैं, वो जो सामाजिक समरसता को जो तार कर रहे हैं वो, और उसके बाद में जो नंबर आता है वो आता है सरकार का। क्योंकि देखिए सत्यम जी, समाज के अंदर संस्कार के साथ उसके बाद में सरकार का एक इकबाल होता है। और यहां पे स्थिति ये आ रही है कि मस्त राम मस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में, कि जिस तरीके से केवल सरकारें बनाने का और सरकारें गिराने का जो हमारी राजनीतिक परिपाटी अब जो चल पड़ी है, उसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि समाज के अंदर जो समरसता है, समाज के अंदर जो सुरक्षा है, समाज के अंदर जो सहिष्णुता है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर बिल्कुल आप ये मान के चलिए ध्यान नहीं दिया जा रहा। और जिस तरीके से अभी बिहार की जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रही है, या बिहार प्रदेश के अंदर जो कानून व्यवस्था की स्थिति कहीं ना कहीं बिगड़ रही है, तो इसका केवल और केवल यही मायना निकाला जा सकता है कि वहां पे सरकार का इकबाल प्रशासन के ऊपर कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। और इसके अंदर एक चीज और मैं बताऊं सत्यम जी, थोड़ा सा मुझे इसमें आपत्ति इस चीज से भी है कि जैसे एक छोटा सा मैं आपको एक प्रसंग के रूप में सुनाता हूं कि एक पिता अपने पुत्र को पूछता है कि भाई तेरा आज परीक्षा का रिजल्ट आना था, क्या रिजल्ट आया? तो पुत्र कहता है जी वो हमारे गांव में जो सरपंच है ना, उसका बेटा फेल हो गया। तो वो कहता है भाई तुम्हारा क्या रिजल्ट आया? कहता जी हमारे जो गांव के अंदर जो मास्टर जी है ना, उनका जो बेटा वो भी फेल हो गया। कहता भाई तेरा क्या रिजल्ट आया? कहता जी वो हमारे यहाँ जो डाक बाबू हैं, उनका बेटा भी फेल हो गया। तो वो कहता भाई तुम्हारा क्या रिजल्ट आया? कहता भाई मेरा रिजल्ट क्या खाक आएगा? कहता जब इतने बड़े बड़े लोगों के बेटे फेल हो गए तो मैं भी फेल होना ही था, मैं कौन सा कलेक्टर का बेटा हूं? तो कहने का तात्पर्य ये है कि यहाँ पे जब ऐसी घटनाओं की स्थिति होती है तो इसको मैं थोड़ा निर्लज्जता की संज्ञा दूंगा कि उसके समय ये बातें करना चालू कर दी जाए कि फलाने प्रदेश में ऐसे हो रहा है, ढिमकाने प्रदेश में ऐसे हो रहा है, उत्तर प्रदेश में ऐसे हो रहा है। भाई इसके अंदर ठीक है, पहुंचना पड़ेगा क्योंकि आपने जवाब दे दिया उस चीज का। सर निरंजन जी बात पूरी करिए आप। देखिए सत्यम जी, मैं मनोज जी की इस बात से सहमत हूं कि अपराध दो प्रकार के होते हैं। एक अपराध होता है
जिसको बोलते हैं संगठित अपराध। अगर संगठित अपराध किसी भी राज्य में घटता है तो उसके अंदर 100% सरकार की कमी होती है। लेकिन एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम, और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम के अंदर हर एक घर के अंदर सरकार पुलिस नहीं लगा सकती। यानी कि किसी के घर में अगर कोई उसका परिजन ही कहीं कोई अपराधी बन जाए, यानी कि बलात्कारी बन जाए, तो पुलिस के पास या किसी भी सरकार के पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि किसी आदमी का दिमाग खराब हो जाए तो उसका दिमाग खराब होने से पहले वो पहचान ले कि ये आदमी अपनी बेटी के साथ बलात्कार करेगा या अपने पारिवारिक सदस्य के साथ कुछ घटनाक्रम घटेगा। तो इसमें मैं सरकार का दोष कम मानता हूं, लेकिन यहां पे एक चीज जरूर मुझे आपत्ति है, और वो ये है कि जिस तरीके से मनोज जी ने अभी जिस तरीके से कंपैरिजन में उतर गए, इनको ये कंपैरिजन में उतरने की बजाय, क्योंकि आप सरकार में हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको खेद व्यक्त करना बनता है आपका, तो आपको उस तरीके से खेद व्यक्त करके आपको यह कहना चाहिए कि हम और ज्यादा प्रयास करेंगे इस कानून व्यवस्था की स्थिति को समय संभालने की कमी के लिए। है, माफी चाहते हैं हम आप तीनों मेहमानों से। बहुत न्याय शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो